जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम संतुलन आय, सरकारी व्यय गुणक और कर गुणक को कैसे हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे इसका अध्ययन करेंगे। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के एक एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें संतुलन आय स्तर को ज्ञात करना है। संतुलन आय स्तर को ज्ञात कर y का फॉर्मूला है c + i + z। आपको पता है y यानी संतुलन आय as और ad के बराबर होती है। c यानी कंजप्शन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, हमने उतार लिए। i मीन्स इन्वेस्टमेंट, ये भी क्वेश्चन में दिया है, हमने उतार लिया। और जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय, ये क्वेश्चन में दिया है, हमने उतार लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे। y को एक तरफ कर लेंगे का अर्थ है कि ये y तो यही है, ये y जो है 0.8 y प्लस में है तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। 20 + 30 50 + 50 100, ये 100 हो गया। y की वैल्यू 1 है, 1 में से हम 0.8 माइनस करेंगे तो हमें 0.2 मिलेगा। और ये 100 y को हमने यहाँ लिखा और 0.2 को ये हम नीचे ले गए। अब चूँकि ये 0.2 दशमलव में है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम ये दशमलव हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 100 के बगल में एक ज़ीरो रखना पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1000/2। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 करोड़ y आ जाएगा, यानी ये क्या है, संतुलन आय। अब हम स्वायत्त व्यय गुणक ज्ञात करेंगे तो 1/1 - b इसका फॉर्मूला है। b का मीन्स MPC है, MPC का मतलब ये 0.8 है, तो 1/1 - 0.8, b मीन्स MPC, ये 0.8 हमने लिख दिया यहाँ पर। 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो 0.2 मिलेगा। फिर हमें पॉइंट को हटाना है तो ऊपर हम एक ज़ीरो रख देंगे, तो 10/2 यानी 5। स्वायत्त व्यय गुणक कितना हो गया, 5। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि यदि सरकारी व्यय में 30 की वृद्धि की जाए तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम स्वायत्त व्यय गुणक से डायरेक्ट आय में वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। स्वायत्त व्यय गुणक का फॉर्मूला है ΔY/ΔG। स्वायत्त व्यय गुणक हमने अभी पीछे ज्ञात किया था, कितना है ये, स्वायत्त व्यय गुणक 5 है। तो हमने लिखा स्वायत्त व्यय गुणक 5 है और स्वायत्त व्यय गुणक का फॉर्मूला ये है। स्वायत्त व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, 30 करोड़, ये क्वेश्चन में दिए है। ये 30 करोड़ क्या है, ΔG। अगर हम इसको सॉल्व करें, ΔY/ΔG की जगह हमने कितना लिख दिया, 30 करोड़ = 5, तो ΔY = 5 × 30 = 150, यानी ΔY 150 करोड़ है, यानी आय में कितनी वृद्धि हुई, 150। तो हमने अभी पीछे देखा था कि आय, संतुलन आय का स्तर कितना था, 500 करोड़। और यदि हमने क्या किया, सरकारी व्यय में 30 की वृद्धि कर दी तो जो हमारी आय में वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 150 करोड़, यानी 500 + 150 यानी 650 हमारी नई संतुलित आय होगी। इस 650 को निकालने का एक और तरीका है कि हम वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, y = 20 + 0.80y। यहाँ देखिए आपने पीछे जो है पीछे जो है आपने 30 लिखा था, और जबकि यहाँ पर आपने कितना लिखा है, 60। ये 60 आपने क्यों लिखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सरकारी व्यय में 30 की वृद्धि होगी, तो आपने 30 की वृद्धि कर देंगे। 30 की वृद्धि करने के लिए आप इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 20 + पॉइंट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 20 +
0.8y ये क्वेश्चन में कंजप्शन दिया हुआ था। कंजप्शन के बाद इन्वेस्टमेंट हमारा 30 है, प्लस हमारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें हमें 30 को प्लस करना है, तो 30 को हमने प्लस किया और ये 50 क्वेश्चन में दिए हुए थे। ये हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि की है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब हम इसे यदि सॉल्व करेंगे तो 20 को 20 लिख दिया, 0.8y को 0.8y लिख दिया। एक बार और हम लिखते हैं, ये आपका 20 है प्लस 0.8y, ये आपका क्या हो गया c, प्लस क्या लिखना है हमें c प्लस आई क्वेश्चन में कितना दिया है 30, प्लस जी में कितनी वृद्धि हुई है 30 करोड़ की वृद्धि हुई है, तो ये जी डेल्टा जी प्लस जी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना 50। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 को 20 लिख दिया, 0.8 को ये लिख दिया 0.8y, 30 प्लस 30 60 और ये हो गया 50। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो y एक तरफ, तो ये y इधर लिखा जाएगा और ये माइनस में यहाँ आ जाएगा। अब 20 प्लस 60 80 प्लस 50 130। अब y की वैल्यू 1 है, 1 को यदि 0.8 में से माइनस करेंगे तो 0.2y, 130 y जो है यहाँ सिंगल बचेगा 130 और ये 0.2 को हम यहाँ पर नीचे ले आए, चूँकि ये 0.2 दशमलव में है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाने के लिए यहाँ हम एक ज़ीरो लगा देंगे, यानी 1300 में 2 का भाग देंगे तो 650 करोड़ हमें संतुलन आए। तो संतुलन आय को या तो आप इस तरीके से ज्ञात करें तो भी 650 करोड़ आएगी, या फिर आप डायरेक्ट वृद्धि निकाल लें और 500 इस वृद्धि में संतुलित आय को जोड़ दें तो भी आपको 650 प्राप्त होगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से संतुलन आय ज्ञात कर सकते हैं, जबकि स्वायत्त व्यय में 30 करोड़ की वृद्धि की गई है। अब क्वेश्चन का जो लास्ट सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको बोला गया है कि यदि आप टैक्स में 30 को जोड़ दें तो क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं हम, यदि टैक्स में 30 को जोड़ दें तो क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही जो हमने पीछे लिखा था वही एडी का हम फॉर्मूला लिखेंगे, 20 प्लस 0.8। अब हम ये जो वाई आय दी हुई है, आपको पता है कि यदि आपकी आय 100 रुपये है और टैक्स 30 लगा दिया जाए तो आपकी आय कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो है इसमें क्या किया गया है y माइनस 30, क्योंकि टैक्स 30 को जोड़ा गया है। तो ये आपका c हो गया प्लस i प्लस g। अब हम क्या करेंगे आगे, 20 को 20 लिख दिया, 0.8 को y में इंटू करेंगे तो 0.8y होगा, 0.8 को 30 से इंटू करेंगे तो 24 होगा, 30 और 50। अब हम 20 माइनस 24 प्लस 30 प्लस 50 तो हमें मिलेगा 76 और ये 0.8 y को हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि AD जो है AD बराबर AS बराबर Y होता है, यानी AD बराबर Y होता है, तो हमने AD की जगह क्या लिख दिया Y लिख दिया। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 76 प्लस 0.8y। अब हम y को एक तरफ कर लेंगे तो ये y हमने इधर लिखा और 0.8y को इसमें से माइनस कर दिया, 76 इधर पर आ गए। आगे हम क्या करेंगे वो देखते हैं। आगे हम y की वैल्यू 1 है, यदि हम 1 में से 0.8 को माइनस करते हैं तो 0.2y बचेगा। 76 y को हमने इधर लिख लिया,
इसको हम नीचे ले गए 76/0.2, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर हमने एक ज़ीरो लिख दी, इन दोनों को डिवाइड किया तो 380 हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो 380 करोड़ रुपए है ये क्या है, अब संतुलन आय का स्तर होगा। सो थैंक यू।